जो बात कर रहे हैं इसके अंदर त्रिपदी के अंदर अब द्रव्य और पर्याय, अब इन दोनों का एक साथ में भाषा में व्यवहार कैसे करना। द्रव्य के कारण ध्रुवता नित्यता बनी रहती है और पर्याय के कारण क्या होगा कि उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो चलेगी, अब इसके कारण जो है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलने के कारण पर्याय में परिवर्तन होगा। तो पर्याय में परिवर्तन होने के कारण यही अध्रुवता जिसको आप कहते हो या अनित्यता कहते हो, अब इन दोनों को एक साथ में एक भाषा में बोलना कैसे संभव हो। बात ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना था कि द्रव्य स्वरूप भी है, पर्याय स्वरूप भी है। पर्याय द्रव्य के साथ ही है क्योंकि पर्याय द्रव्य की ही बदल रही है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया भी द्रव्य में ही होनी है, तो पर्याय परिवर्तन तो होना ही होना है। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के अंदर जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य में ही तो हो रहा है ना। आखिर द्रव्य की ही तो पर्याय बदल रही है। आत्मा ही शरीर धारण करके मनुष्य पशु पक्षी देव नारकी तिर्यन सब बनता जा रहा है। तो अब वहां क्या हो गया कि जब एक द्रव्य पर्याय में परिवर्तित हो गया तो वहां मूल द्रव्य का नाम लेने के बजाय लोग पर्याय की भाषा बोलने लगते हैं, क्योंकि जो पर्याय बन गई वही भाषा सामने आएगी साहब। तो पर्याय परिवर्तन होने के कारण जगत में व्यवस्था चल रही है। ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पति है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बहन है, ये मर गया, ये जन्म लिया, ये जन्मा है, ये मरा है। अब ये सारा व्यवहार किसका चलने वाला है। तो ये जो पर्याय का परिवर्तन जो हो रहा है ये किसमें होने वाला है, द्रव्य में। अब मूल द्रव्य में जब हो रहा है तो मूल द्रव्य का व्यवहार कौन करने वाला है। अमूल द्रव्य का व्यवहार नहीं होगा। अभी मैं इनको बुलाऊं, नरेंद्र जी बुलाऊं, मेहता जी बुलाऊं कि ये आत्मा बुलाऊं। अब मैं जानता हूं, मालूम है कि अंदर आत्मा एक द्रव्य है, लेकिन आत्मा तो संसार में अनंत है। अब जो भी आत्मा संसार में है वो सभी जाकर के जिस प्रकार की जैसी पर्याय धारण करेगी अब उसका व्यवहार हो। तो क्या करना चाहिए, पर्याय के अधीन व्यवहार नए और मूल द्रव्य के अधीन निश्चय। आ रही बात समझ में आपको। अभी हम अगर इस भाषा में न जाएं तो यहां पर आपको ये चलना है। अब निश्चय नए से क्या करेंगे आप, मूल द्रव्य के साथ जोड़ने पर जो है ये सब हम निश्चय नए के साथ जोड़ेंगे। निश्चय नय, नय it is the different angle, from which angle you want to speak, from which angle you want to give the total report of the particular substance। अब आ रही है बात में ध्यान में आ रही है कि जब हम मूल द्रव्य लिया, अब मूल द्रव्य से आप आत्मा को लो तो मूल द्रव्य सब में लेना पड़ेगा आपको। पुद्गल के अंदर मूल द्रव्य परमाणु है, आकाश धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है तो है ही ऐसा। न तो उनके कोई परमाणु हो रहे हैं, न उनके अंदर दूसरा कुछ हो रहा है, और उनके अंदर उत्पाद व्यय की पर्याय की प्रक्रिया भी परद्रव्य के संयोगिक निमित्त से ही बदलने वाली है। हालांकि आत्मा में भी पुद्गल परद्रव्य पुद्गल के संयोग से ही पर्याय में परिवर्तन होने वाला। और इसीलिए जहां पर आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ संयोग संबंध न हो उसी का नाम मोक्ष है। अरे ये बात ख्याल में। तो मोक्ष की व्याख्या बिल्कुल आसान सीधी सरल। अब पर्याय कहेंगे तो फिर क्या आएगा, पर्याय शब्द जब भी लाएंगे तब उत्पाद व्यय परिवर्तन, ये दो शब्द उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ के बोलना है। अंतिम पर्याय शब्द अंतिम पर्याय
बस। अब इसका अंतिम शब्द का अर्थ क्या हुआ? उत्पाद व्यय नहीं होगा। नहीं तो फिर जैसे ही पर्याय शब्द जोड़ा, पर्याय शब्द बोला कि उत्पाद व्यय आ गया, उत्पाद व्यय क्या आ गया? तो परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया तो प्रक्रिया पूरी चालू हो गई। समझा कि नहीं? पुद्गल में ध्यान रखिए, पुद्गल में अंतिम पर्याय कभी होती ही नहीं है। आकाश में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में अंतिम पर्याय कभी आती ही नहीं है। आकाश में, आकाश स्वयं जो है त्रिकाल नित्य द्रव्य है। त्रिकाल नित्य होने का मतलब क्या हुआ? अनंत भूतकाल में था, अनंत भविष्य काल में रहेगा ही रहेगा, वर्तमान में है। अनंत भूतकाल में आकाश में अनंत ही पर्याय होती रहती थी, अनंत भविष्य काल में आकाश में अनंत ही पर्याय होती रहेगी। क्या पर्याय होगी आकाश के अंदर? क्षेत्र की जीव पुद्गल संयोगी अवगाहन। अब जीव कोई सर्वथा संसार से मुक्त हो जाए और संसार खाली हो जाए, ये संभव ही नहीं है। पुद्गल द्रव्य परमाणु या स्कंद आदि जो है वो सर्वथा लुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, अब आकाश में, लोकाकाश में कुछ बचे ही नहीं, रहे नहीं, ऐसा कभी होना ही नहीं है। नंबर 3, परमाणुओं की गति होती ही रहती है, होने ही वाली है। ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में आएगी, मध्य लोक से अधोलोक में जाएगी, किसी भी लोक में गति तो होनी है। क्षेत्रांतर गमन, स्थानांतर गमन ये आकाश में होता है ना। क्षेत्र आकाश है, आधारभूत आकाश द्रव्य है, तो अनंत अनंत काल तक चलेगा, कभी आकाश के अंदर कोई अंतिम पर्याय आएगी नहीं सर। आप पूरे लोकाकाश के अंदर भी अगर चल करके केवली भगवान को ये पूछे कि हे भगवंत, ये जो लोकाकाश है, अब ये आकाश के अंदर ये जो है अंतिम, यहां पर जो है ये लोकांत का आकाश है, लोकांत। अब प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सिमंदर स्वामी को जाकर के हम ये पूछे कि हे भगवान, मेरी आत्मा यहाँ पर इस लोक के अंत में कितनी बार गई? आ रहा है आपको प्रश्न? ध्यान में आ रहा है? पहले या आप ये पूछिए कि हे भगवान, ये मेरी आत्मा है, अब मेरी आत्मा इधर इस लोकांत में या इस लोकांत में या यहाँ पर इस लोकांत में मैं कितनी बार लोक के अंतिम क्षेत्र को स्पर्श कर चुका हूं? लोकांत भाग में मेरी आत्मा कितनी बार गई? आ गया प्रश्न? समझ में आ गया? सिमंदर स्वामी क्या कहेंगे? अनंत बार जा चुके हो, पूरे 14 राजलोक का ये लोकाकाश है। इधर देखिए आप, अब ये जो लोकाकाश आपको दिख रहा है, इधर देखिए, अब लोकाकाश के प्रदेश अनंत असंख्य है और एक एक आत्मा ने अनंत अनंत बार आकाश की पर्याय धारण कर ली। एक एक प्रदेश को अनंत बार स्पर्श कर लिया। बात समझ में आ रही है? ये जो लोकाकाश आपने देखा है, अब इस लोकाकाश के अंदर ये जो है ये इसके प्रदेश है। ये प्रदेश है सब। अब ये प्रदेश असंख्य है। अब मेरी आत्मा ने अनंत अनंत बार जो है मैंने जन्म मरण किया है, गति की है, क्षेत्रांतर गमन हुआ है, एक स्थान से दूसरा स्थान मैंने बदला है। तो हे भगवान, मैंने कितनी बार बदला है? ये आकाश क्षेत्र को मैंने कितनी बार बदला है? कितनी बार? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत बार। तो एक एक लोकाकाश के प्रदेश को मैं अनंत बार स्पर्श कर चुका हूं।
एक एक लोकाकाश का प्रदेश मैंने अनंत बार स्पर्श किया है। और जब तक मैं भविष्य में मोक्ष में नहीं जाऊंगा, वहां तक मेरे तो जन्म मरण होने ही वाले। उसी का नाम पर्याय परिवर्तन है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन होगा। आप फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, जगत का स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर है, लेकिन जगत की सारी व्यवस्था वो पर्याय के अधीन चल रही है। कोशिश करिए समझने की। तो जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, आकाश की पर्याय, धर्मास्तिकाय की, अधर्मास्तिकाय की। अब इन सब के अंदर कारणीभूत निमित्त तो जीव है और पुद्गल परमाणु, ये दोनों ही गति कारक तत्व है। इसलिए और ये आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये तीनों तो स्थिर स्थायी एक जगह पर स्थिर रहने वाले, इसलिए इनका तो वो भी प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है सर। तो यहां पर अगर एक आत्मा ने अनंत बार अनंत असंख्य प्रदेशों को स्पर्श किया है, तो संसार में आत्माएं कितनी हैं? अनंत अनंत जीवात्माएं हैं। अब अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, तो उन सब ने जो है संपूर्ण लोकाकाश के इन असंख्य प्रदेशों का कितनी बार स्पर्श किया, उतनी पर्याय आकाश की बन गई। और अनंत अनंत जीवात्माओं की संसार में तो पर्याय परिवर्तन चल ही रहा है, हो ही रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो क्षेत्रांतर गमन तो नहीं है। अब भी आप इधर देखिए, ये जो है सिद्धशिला यहाँ पर है। अब इस समय आज की वर्तमान एट प्रेजेंट की बात करिए, इस समय यहाँ पर सिद्धशिला के ऊपर भाग में, इतने से भाग में कितने संसारी जीव हैं और कितने मुक्त जीव। निगोद के जीव यहाँ पर, निगोद के कौन से हुए? सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है वो जीव यहाँ पर इस भाग में अनंत अनंत है। बाकी बचे हुए कौन? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के सूक्ष्म जीव, वो अनंत है। अनंत अनंत कौन हुए? शब्द जोड़ते समय आपको ध्यान रख करके शब्द जोड़ना है। अनंत अनंत, जब अनंत अनंत दो बार जोड़ दो तो वो सिर्फ सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय निगोद के। दूसरे नंबर पर अनंत शब्द जोड़ेंगे किसके लिए? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीवों के लिए। तीसरी बार अनंत शब्द जोड़ेंगे किसके लिए? सिद्ध आत्माओं के लिए। सिद्ध आत्माओं के लिए अनंत अनंत शब्द नहीं जोड़ना है, डबल अनंत अनंत नहीं जोड़ना है। अब ये जगह यहाँ पर लोकांत में है कितनी, और यहाँ पर विस्तार कितना है? सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन की चौड़ाई का विस्तार है। और ये पूरे यूं गिन लो तो मतलब छत्राकार, आप उल्टी छतरी पकड़ो ना, उल्टी छतरी ऊपर से, डंडा ऊपर रहे और छतरी ने, वैसी आकृति यहाँ पर है इसकी गोला। फ्लैट में यहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको अर्धचंद्राकार लगेगी, लेकिन अब यूं धरेंगे आप तब वो कैसी आ जाएगी? छतरी को उल्टी करिए आप बारिश आती है तो ऊपर पकड़ते हो, अब यूं उल्टी करिए आप छतरी, तो पूरी छतरी जब उल्टी हो गई तो वो पूरी हो गई। बट ये वन साइड सेक्शन जो आपको दिखेगा वो अर्धचंद्राकार लगेगा सामने, आ रहा है ना ख्याल में? सेक्शन के अंदर आपको अभी ये पूरा सेक्शन दिख रहा है। अब इसका मॉडल बना करके देखो, जब मॉडल बनाएंगे तो पूरा जो है आपको दिखेगा, तो उसमें आपको पूरी तरह से रखना है। तो ये इस विस्तार कितना हुआ, एरिया कितना हुआ, इतने से एरिया के अंदर 3 प्रकार आ गए। सिद्ध के प्रकार, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के निगोद के जीव। तो पूरे लोक में कितने हुए? पूरा लोक तो 14 रज्जु लोक प्रमाण है। हमने तो इतने से विस्तार की बात की, अब उसके अंदर मेरी आत्मा भी तो रही हुई है ना, मेरी आत्मा भी उसी में तो थी।
तो मैं वहां पर कितनी बार जा चुका हूं, कितनी बार प्रवेश कर चुका हूं। तो जैसे मेरी आत्मा गई वैसे अनंत अनंत जीवों की आत्माएं भी गई है। कितनी बार कितने भव हम कर चुके हैं। तो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, लोकाकाश की पर्याय का परिवर्तन अनंता अनंत बार हुआ है। प्रत्येक प्रदेश का, प्रत्येक एक एक प्रदेश का पर्याय परिवर्तन अनंत अनंत बार हुआ और होता ही रहेगा। पर्याय रुकने वाली नहीं है। आज थोड़ा सा विषय ध्यान में लेना, आप समझने की कोशिश करना। अब हो गई बात आकाश की। चलो धर्मास्तिकाय की भी, अधर्मास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य आकाश धर्म धर्म तीनों ही जो है स्थिर स्थायी द्रव्य। तो इनकी पर्याय का परिवर्तन तो जीव और परमाणु के संयोग वियोग से ही होने वाला है। तो वो संयोग वियोग जो है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में चल रहा है, तो उसी से होना है। तो वो तो अनंत 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 काल से होता ही रहता है, भविष्य में होता ही रहेगा, इसका तो अंत आता ही नहीं है। पुद्गल द्रव्य भी त्रिकाल नित्य ध्रुव है। तो पुद्गल द्रव्य जो त्रिकाल नित्य ध्रुव है तो उसके परमाणु भी तो नित्य है। ध्यान से समझिए, एक भी परमाणु का अनंत काल में सर्वथा अभाव, लोप या नाश तो होना ही नहीं है। ठीक इसी तरह से एक भी आत्मा का सर्वथा अस्तित्व लुप्त हो जाए या अभाव हो जाए, ये भी कभी होना ही नहीं है। तभी तो नित्यता ध्रुवता बैठ रही है ना। तो ये जो नित्यता ध्रुवता जो बैठ रही है, इतनी बड़ी नित्यता जो है त्रैकालिक कक्षा की जो है, तो ये जिसकी है, तो एक परमाणु रहेगा तो कहाँ रहेगा, पूरे लोक में ही रहना है। लोकाकाश छोड़ करके तो एक भी परमाणु बाहर कहीं जा नहीं सकता है और अंदर कोई नष्ट हो नहीं सकता है। एक भी आत्मा लोकाकाश छोड़ करके बाहर कहीं जा नहीं सकता है और अंदर कोई नष्ट हो नहीं सकती है। अस्तित्व का अभाव तो कदापि संभव ही नहीं है। अब सर्वथा अस्तित्व का अभाव नहीं होगा, कहीं बाहर जाएंगे नहीं। आलोक में कोई जाते नहीं है बाहर, ये जो आलोक आपको दिख रहा है तो बाहर किसी को जाना ही नहीं है। तो आकाश की पर्याय तो बनती रहेगी, कौन जाएगा ऐसा। अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, अधर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए अलोक में गति हो नहीं सकती है। आकाश जरूर है लेकिन गति कराने में सहायक ऐसा साधन धर्मास्तिकाय न होने के कारण नहीं जा सकते। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोई ऐसी दीवार नहीं है साहब, ख्याल आया, ये कोई ऐसी कोई बड़ी दीवार बनी हुई नहीं है कि कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, ऐसी कोई दीवार नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जाते हैं कोई। तो यहाँ पर बाहर गति सहायक द्रव्य नहीं है, जाने के लिए गति सहायक नहीं है। आ गया ख्याल में। नहीं तो जीवात्मा खुद जा सकते थे। एक आत्मा को मोक्ष में जाना है तो यहां से निकल करके जब जाती है तो और ऊपर जा सकते थे, क्या तकलीफ है जाने में, कोई तकलीफ नहीं है, जा सकते थे। लेकिन धर्मास्तिकाय नहीं होने के कारण गति कैसे होगी। बात यह है, जो भी जाएगा यहाँ टकराएगा, बस जो भी जाएगा वो लोकांत में रहेगा। इसलिए अब भी मैंने आपको कहा, ये लोकांत में जाकर के आत्मा की पर्याय जो बदली, वो कितनी बार बदली। आत्मा यहाँ इस लोकांत में गई, इस लोकांत में गई, इस लोकांत में गई, क्योंकि चारों दिशा में लोकांत होगा। कोई भी किसी भी दिशा में जाओ, इधर जाओ तो भी अधोलोक का लोकांत, ऊपर जाओ तो ऊर्ध्व लोक का लोकांत, इधर जाओ तो तिर्यक लोक का लोकांत, इधर जाओ तो तिरछा लोक का लोकांत, ये तो लोकांत है। तो आज दिन तक अनंत अनंत काल में हमारी आत्मा कितनी बार किस किस लोकांत को स्पर्श कर चुकी है, एक प्रश्न। और आज दिन तक अनंत अनंत काल में लोकाकाश के असंख्य
प्रदेशों को, प्रत्येक प्रदेश को मैंने कितनी कितनी बार स्पर्श किया है। अब जब जब जाकर के जीव ने जितनी बार स्पर्श किया है, पर्याय बदल गई। आया ख्याल में आपको? पर्याय कैसे बदली? अब एक बार हम लोकांत में गए, पृथ्वी काय में सूक्ष्म जीव बनकर रहे। दूसरी बार हम गए यहाँ पर जो है अब काय के सूक्ष्म जीव में रहे। तीसरी बार गए वायु काय के सूक्ष्म जीव के पर्याय धारण करके रहे। चौथी बार गए हम वापिस अग्नि काय के सूक्ष्म जीवों की पर्याय धारण करके रहे। हम सूक्ष्म निगोद के रूप में जब थे तब कितनी बार पर्याय परिवर्तन करते रहे। सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में जीव अनंता अनंत काल से है, उसका अस्तित्व ही वहाँ है। अब जब तक वो सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में से बाहर नहीं निकलेगा, वहां तक उसको जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। अब जन्म मरण जो करते रहना है तो वो कितने फास्ट हो रहे हैं उनके जन्म मरण। मेरे सामने देखिए, ये जो जीरो की लाइट होती है ना, वो जल्दी जल्दी बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते। तो इधर देखिए, ये जन्म, ये मरण, जन्म मरण 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 जन्म मरण। अब मैं बोलता रहूं, आप घड़ी में टाइम देखिए, 1 मिनट में कितनी बार होता है, करके देखो आप। तो हमारी एक श्वास चलती है, उसमें तो उसके 17.5 जन्म हो रहे हैं। अब सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के जीवों में जितने जन्म मरण जो हो रहे हैं, अब वो पर्याय परिवर्तन ही है, वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ही है। अब उसको वापस जन्म लेना, फिर वापस मरना, फिर वापस जन्म लेना, फिर वापस मरना। अब इसमें उसको वापस कर्म बांधना है, फिर वापस जन्म लेना है। अब ये जो है कितने जीव है, इधर आप ये निगोद के सूक्ष्म साधारण जीव मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। अब इनका जन्म मरण कितनी बार होगा? हाँ जी, ये मैंने क्या बनाए हैं? नरेंद्र जी पहले बोलिए आप, ये क्या है? निगोद के गोले। हाँ जी, अभी आपको क्या बोलना है? एक गोले में अनंत जीव है। अब ये एक गोला है और गोले तो असंख्य ही है, गोलों की संख्या असंख्य, जीवों की संख्या अनंत अनंत है। और एक भी स्थिर स्थायी बन करके नहीं बैठा है निगोद में ही है, सूक्ष्म साधारण में है, अनंत काल से। और अनंत काल में इस तरह से इनको जन्म मरण होता ही रहता है। अब आप यहाँ पर संख्या देख लो। अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये अनंता अनंत जीव जो भी इनके अंदर है, अब ये सब जीवों को अनंता अनंत को जन्म मरण प्रत्येक को करते रहता है, प्रत्येक को, एक भी खाली नहीं रहेगा, एक भी बाकी नहीं रहेगा, एक भी। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, उत्पाद को जन्म व्यय को मरण, उत्पाद को जन्म व्यय को मरण, उत्पाद को जन्म व्यय को मरण। अब ये पर्याय की प्रक्रिया सतत चलती रही, सतत चलती रही। मैं महिलाओं को जो एक एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ। इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर बूंदी डाल करके उसको जब गरम तेल के अंदर आप करते हो ना, तो वो एक बूंदी वाली जो है कितनी छम 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 करके वो कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर खौलती रहती है, आपको अनुभव है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आप देखो, अनंत जीव, वो सतत जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही। जब कोई जीव इसमें से बाहर निकल जाएगा तब वो सबसे पहले ये बार बार के जन्म मरण से बचेगा। जो आंख की पलक में या एक श्वास में जो जन्म मरण हो रहे थे, अब वो जो बाहर निकल गया, किसमें से? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में से जो बाहर निकल गया, अब वो बादर साधारण में आ गया। तो बादर साधारण के अंदर इतने जन्म मरण नहीं होंगे जितने सूक्ष्म साधारण में होते थे।
अरे ये बात ख्याल में, इसमें जो जीवों की ये जो पर्याय का परिवर्तन, ये इसमें तो अंतिम पर्याय आने वाली नहीं है। इसमें अंतिम पर्याय कब किसकी आएगी साहब? जो सूक्ष्म साधारण वनस्पति के निगोद में से बाहर निकल रहा है तो वो उसकी अंतिम पर्याय सूक्ष्म साधारण की हो गई और बादर साधारण में आ गया। लेकिन वो कल वापस जाएगा तब क्या होगा? वो जीव संसार के चक्कर में घूम फिर कर के कल वापस जाएगा, फिर वापस उसकी सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय की पर्याय होगी। इसलिए संसार के अंदर एक भी पर्याय अंतिम पर्याय नहीं होती है। अंतिम पर्याय संसार में जीव की कभी हो ही नहीं सकती है, एक भी पर्याय अंतिम नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिए साहब, जब कोई जीव संसार में से मुक्त हो करके अब निकल करके मोक्ष में चली जाएगी, तब उसकी अंतिम पर्याय होगी। क्यों होगी? कि अब मोक्ष की जो मुक्त सिद्ध आत्मा की जो पर्याय बन गई है एक बार, वो वापस नहीं जाएगी। निगोद की वापस आएगी। निगोद में से निकलने के बाद जीव वापस निगोद में जा सकते हैं। मोक्ष में गया हुआ जीव वापस संसार में कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए मोक्ष में जाने के बाद यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा की जो पर्याय होगी वो अंतिम पर्याय होगी। अब अंतिम पर्याय होने से अब सिद्ध की आत्मा में दोबारा कोई उत्पाद व्यय नहीं होगा, उस द्रव्य आत्मा से नहीं होगा। और वो एक ही द्रव्य है पांच में से, अंतिम स्थिर स्थायी पर्याय वाला वो जो है सिर्फ मुक्त आत्मा सिद्ध आत्मा है। लेकिन बाकी के दूसरे कोई द्रव्य में अंतिम पर्याय आती ही नहीं है। आकाश में कोई अंतिम पर्याय नहीं आएगी, धर्मास्तिकाय में कोई अंतिम पर्याय नहीं, अधर्मास्तिकाय में कोई अंतिम पर्याय नहीं, पुद्गल की कोई अंतिम पर्याय कभी हो ही नहीं सकती है सब। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, निगोद कार्बन वर्गणा में गया हुआ एक परमाणु वो वर्गणा बना और फिर उसमें से बाहर निकल गया, फिर दूसरी बार वो औदारिक वर्गणा में फिर बाहर निकल गया, तीसरी बार भाषा वर्गणा में गया फिर बाहर निकल गया, चौथी बार फिर वर्गणा में गया, पांचवी बार फिर उसमें से बाहर निकल गया। ऐसा कितनी बार होता है? सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत बार, अनंत का अनंत बार मल्टीप्लाई करो, इतना अनंत बार होता है, होता रहता है। अब इसका पर्याय का परिवर्तन है। ये उत्पाद व्यय होने के कारण, पर्याय का परिवर्तन होने के कारण वर्गणाओं में परिवर्तन सदा काल होता रहेगा, हमेशा ही होता रहेगा। और फिर इस परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, ये पर्याय परिवर्तन अनंत बार होता ही रहेगा। एक भी स्कंध स्थिर स्थायी अंतिम पर्याय वाला नहीं है। एक भी परमाणु स्थिर स्थायी रूप में अंतिम पर्याय वाला नहीं है। उसको भी, परमाणु को भी बदल कर स्कंद बनना है, स्कंद को भी वापस विघटित होकर परमाणु होना है, तो वहां पर भी अंतिम पर्याय नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? ध्यान से थोड़ी सी कोशिश करिए। तो ये जो पर्याय का परिवर्तन है, अब किसकी बात हम कर रहे हैं? पुद्गल द्रव्य की। अब ये जो पुद्गल द्रव्य है, अब ये पुद्गल द्रव्य का जो है ये स्कंद है। अब इसमें से फिर परमाणु बिखर करके फिर ये वापिस जो है ये आ गए परमाणु रूप में, और ये स्कंद रूप में। तो ये जो वापिस बदले, फिर वापिस जाएंगे, फिर वापिस विघटित होंगे, फिर वापिस जाएंगे, फिर वापिस विघटित होंगे, ये है पर्याय परिवर्तन। अब ये जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ये उत्पाद व्यय के कारण हो रहा है। आप ये दृष्टांत समझिए, हमने इस समय जो है औदारिक वर्गना लेके शरीर बनाया, ये हमारा शरीर एक स्कंद बना।
अब कल हमारी आत्मा ये शरीर छोड़कर चली जाएगी, तब इसको जला करके राख बना देंगे, तो वापस वही स्कंद जो है परमाणु में बदल गया। अब वो परमाणु वापस जो है हमारी राख ले जाकर कोई कोई नदी में डाल देगा। अब गंगा नदी में डालो या जहां भी कहीं भी डालो, नदी में डाला हुआ राख जो है वो फिर किसी खेत में जाएगी। वो पानी जिस खेत में जाएगा वहां गेहूं पड़ेगी, वहां गेहूं बनेंगे, वापिस उसका आटा करके हम फिर रोटी खाएंगे, हम फिर रोटी खाएंगे, वापिस जो है उसमें से मलमूत्र बन करके फिर वो वापिस जाएगा। या हम अपना शरीर छोड़कर मरेंगे तब वापिस उसके परमाणु बदल करके जाएंगे। ये क्या चल रहा है? परमाणु पर्याय परिवर्तन की साइकिल चल रही है सर। पुद्गल के पर्याय परिवर्तन की साइकिल चल रही है। अब ऐसा कितनी बार हुआ? मेरी आत्मा ने जितने देह धारण किए उन सब के पर्यायों में परिवर्तन कितनी बार हुआ? अनंत अनंत बार हुआ, लेकिन अंत आया ही नहीं ना। आत्मा मेरी जो है वो शरीर छोड़कर के जब मोक्ष में चली जाए, आत्मा की अंतिम पर्याय आएगी, लेकिन पुद्गल की अंतिम पर्याय कभी नहीं आएगी ना। बिल्कुल क्लियर है महाराज, बहुत अच्छी तरह समझ में। अब इसके अंदर कोई पर्याय परिवर्तन आने वाला ही नहीं है। इसलिए अब महावीर क्या कह रहे हैं कि आप इन पुद्गल द्रव्यों को पर्याय की दृष्टि से देखिए। हम रोटी खा रहे हैं या बढ़िया अच्छी बादाम का हलवा खा रहे हैं और काजू की कतरी खा रहे हो, आप उसे अच्छे पर्याय शुभ पर्याय में परमाणुओं को देखिए। खाने के बाद वही मलमूत्र बनने के बाद जा रहा है तो उसको बदली हुई पर्याय से देखिए। पर्याय का परिवर्तन है। हमारे शरीर से जो वेस्टेज निकल गया वो हमारे खाए हुए का बदली हुई पर्याय का परिवर्तन, वो जाकर के पिग के लिए, सुअर के लिए, उसके लिए आहार बन जाता है। अब वो जाकर के उसमें से भी अपने शरीर में आहार ग्रहण कर रहा है। हमने हमारे शरीर में ऐसे आहार को 100% डाइजेस्ट नहीं किया, 100% हम पचा नहीं सके। जितना हमने 40, 50, 60% पचाया, जितना नहीं पचा वो गया तो वो दूसरे शरीर को बनाने में काम आएगा। सुअर के शरीर में वो भी काम आ गया। तो ये पर्याय परिवर्तन की साइकिल चल रही है। अब ये अनंत अनंत काल चलने वाली है, अनंत अनंत काल चलने वाली है। इसमें कोई नष्ट नहीं, कोई अंतिम पर्याय बनती नहीं। सिर्फ एक आत्मा मोक्ष में जाए उसकी अंतिम पर्याय बनती है, और वो अंतिम पर्याय परिवर्तन इसलिए कहा जाता है कि आत्मा पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके स्थिर हुआ। जो अनादि अनंत काल से आत्मा ने अपनी पर्याय किससे बदली है? संयोगी द्रव्य कौन था? सहयोगी द्रव्य पुद्गल था। पुद्गल द्रव्य को लेकर के हमने पर्याय परिवर्तन किया है। इसलिए आत्मा ने अब पर पुद्गल द्रव्य का संग छोड़ दिया, इसलिए आत्मा मुक्त हो गई। और जब तक मुक्त नहीं होंगे वहां तक पुद्गल द्रव्य का संग नहीं छूटेगा। इसलिए मोक्ष होना, मुक्त होना मतलब जिसके संयोग संबंध से आत्मा अपने पुद्गल पर्याय के पुद्गल द्रव्य के संयोग संबंध से जो पर्याय धारण करेगी, अब वो प्रक्रिया बंद करनी है, छोड़नी है। ये विशेषता इसमें आ रही है, तो ये हमको ध्यान में लेनी है। सब पर्याय का परिवर्तन है। तो मोक्ष मतलब क्या है? छोड़ना। मुंच धातु से ग्रामेटिकल शब्द जो बना है, छोड़ना है। क्या छोड़ना है आपको? पुद्गल का संग छोड़ना है। अब पुद्गल में शरीर भी आ गया, कर्म भी आ गए, सब आ गए, सब उसके साथ में, वो छोड़ना है हमको। तो पर पुद्गल द्रव्य के साथ आप अपनी दृष्टि क्या बनाएंगे? चेतन आत्मा आत्म दृष्टि अपने साथ कैसी क्या बनाएंगे साहब? ये दोनों की विशेषता हमको समझनी है। अब इन दोनों को समझने में, दोनों के गुणों को, दोनों के पर्याय को, दोनों के एक द्रव्य को, दोनों की पर्याय बदलो बोलोगे एक साथ में तो चलेगा व्यवहारने में। एक की नित्यता और दूसरे की अनित्यता, दोनों को भाषा में एक साथ कैसे बोलना बहुत कठिन जा रहा है साहब।
अब भगवान जो है भाषा व्यवस्था करके देंगे। तो ये हम कैसे करेंगे? चलो मैं ये समझाने में तो टाइम पूरा हो गया। बात जो है आगे चलनी चाहिए थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे घुटना पड़ता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इसके अंदर।